जेसन बहुत अच्छा है, लेकिन वह कभी भी बिल जैसा प्रेमी नहीं होगा। ये शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे, एक भूतिया फुसफुसाहट जो मुझे उसके पूर्व प्रेमी से तुलना कर रही थी। मैं जेसन रसोई में आराम से चल रहा था जब मैंने अपनी मंगेतर की उसकी दोस्त के साथ स्पष्ट बातचीत सुनी। ये शब्द मुझे एक अप्रत्याशित घूंसे की तरह लगे, जिसने मेरी सांसें रोक दीं। मुझे वह पल स्पष्ट रूप से याद है। शाम किसी अन्य दिन की तरह शुरू हुई थी जब हम घर पर एक छोटी सी सभा कर रहे थे। समय के साथ हम छोटे समूहों में बंट गए। कुछ लोग टेक्सास होल्डेम के खेल में मगन थे, तो कुछ लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मैराथन में। मैं खुशी से अनजान था जब तक कि अधिक स्नैक्स की आवश्यकता ने मुझे रसोई की ओर नहीं भेजा। जैसे ही मैंने उसके शब्द सुने, मेरा दिल डूब गया। अपमान की एक ठंडी लहर मुझ पर छा गई। उसके बाद गुस्सा और अवसाद का उभार। मैं उसे सामना करने के लिए प्रेरित हुआ, लेकिन मैंने अपनी प्रतिष्ठा निगल ली और ऐसा दिखाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं अपने मेहमानों के पास लौट आया। मेरा मन भावनाओं के भंवर में था। कई दिनों तक मैं अपनी भावनाओं को छुपाने के लिए संघर्ष करता रहा। उसे टालना मेरी नई सामान्य स्थिति बन गई, लेकिन वह मेरे व्यवहार में बदलाव को अनदेखा नहीं कर सकी। यह सब तब टूट गया जब उसने निकटता की पहल की और मैं प्रतिक्रिया देने में असमर्थ पाया। मुझे अपनी भावनाओं को स्वीकार करना पड़ा और जो मैंने सुना था उसकी सच्चाई बतानी पड़ी। उसकी प्रारंभिक अस्वीकृति ज्यादा देर नहीं टिकी। उसके बाद माफी और आश्वासन कि वह मुझे कितना महत्व देती है, लेकिन हर शब्द खोखला लगा। उसकी तुलना की याद में डूब गया। हमारा रिश्ता टूटने लगा। एक महीना बीत गया और मैं अभी भी निकटता से बचता रहा, उसके शब्दों और उसके पूर्व प्रेमी की छवि से परेशान। सबसे दर्दनाक हिस्सा यह था कि यह महसूस करना कि वह अभी भी उससे जुड़ी हुई थी। उसने उसे छोड़ दिया था और उसने एक बार मुझसे कबूल किया था कि इसने उसे भावनात्मक रूप से तोड़ दिया था। अगर उसने उसे नहीं छोड़ा होता तो क्या वह अब भी मेरे साथ होती? ये संदेह मेरी आत्मविश्वास को खा गए। मुझे एक प्रेमी से कम और एक सुविधाजनक विकल्प की तरह महसूस कराते रहे। आज मैं हमारी सगाई तोड़ने के कगार पर हूं। हमारा रिश्ता, जो कभी प्यार और वादे से भरा था, अब अपने पूर्व स्वरूप की छाया मात्र है। मैं अभी भी उससे प्यार करता हूं, लेकिन उसके शब्दों से लगाया गया घाव बहुत गहरा लगता है। अपनी भावनाओं से जूझते हुए एक बात स्पष्ट हो जाती है, मैं खो गया हूं और मुझे सलाह की जरूरत है। मैं इस तूफान से कैसे गुजरूं और उस प्यार को फिर से कैसे पाऊं जो हमने कभी साझा किया था? या क्या यह समय है कि मैं जाने दूं और आगे बढ़ूं? उत्तर मुझे नहीं मिल रहे हैं और मैं केवल इस अंधकार के क्षण में एक मार्गदर्शक प्रकाश की आशा कर सकता हूं।